पार्टी में भाजपा से आए हो और भाजपा में पूर्व जिलाध्यक्ष भी रहे हो, पटेल बाहुबली क्षेत्र है, तो पटेल वोट जो है या बहुजन समाज से चुनाव लड़ रहे हैं और वो भी आप भी पटेल हैं, वो भी पटेल हैं, तो यहाँ कांग्रेस की आपको क्या लगता है कि जो विकास कार्य नहीं कर पाए यहाँ पे वो नहीं किया तो हमने छोड़ दिया। अब क्या इसमें क्या बात? अच्छा, न विश्वास नहीं किया तो छोड़ दिया। कहना है कि आपका जो चुनाव है कि आखिरी चुनाव है, तब मैं हूँ आपके साथ कपिल पटेल और आज हमारे साथ बैठे हैं डॉक्टर घासीराम पटेल जो कि बहुजन समाज पार्टी से राजनगर विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। और इस राजनगर विधानसभा में जो मुकाबला होने जा रहा है बहुत महत्वपूर्ण मुकाबला होने जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर भाजपा, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी तीनों जो है आमने सामने हैं और इस विधानसभा के बारे में चर्चा करते हैं। पहले नंबर तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत 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 धन्यवाद जी। आप बहुजन समाज पार्टी में भाजपा से आए हो और भाजपा में पूर्व जिलाध्यक्ष भी रहे हो, तो बहुजन समाज पार्टी में आने के बाद कैसा लग रहा है कि राजनगर विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी आएगी? मैं बहुजन समाज पार्टी में और मैं पहले से ही बहुजन का ही मेंबर हूँ जी। बहुजन जहाँ संख्या ज़्यादा है उसको बहुजन शब्द दिया है जी। तो उसी बिरादरी से मैं हूँ, उसी बहुजन बिरादरी से। और मैं कोई नया नहीं हूँ और सदस्यता जरूर मैंने ली है, सदस्यता बासपा की ली है और बासपा की सदस्यता लेकर के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं यहाँ राजनगर विधानसभा को हर हाल में जीत की स्थिति में लाऊंगा। जी। अब जो कि राजनगर विधानसभा कहा जाता है पटेल बाहुबली क्षेत्र है, तो पटेल वोट जो है क्या बहुजन समाज पार्टी को मिलेंगे? पटेल बाहुबली नहीं, पटेल अधिक संख्या में है जी। और यहाँ अधिकतर पिछली बार भी यहाँ 29,000 वोट लगभग इतने ही मिला था। 29,000 वोट बहुजन 2018 में बहुजन 18 के समाज चुनाव में प्रत्याशी थी और 2018 में 29,000 मिला था और अब मैं उस संख्या को 60,000 से ऊपर भेजूँगा। जी। अच्छा, अगला सवाल ये है कि राजनगर विधानसभा में कहा जाए तो कहीं हमारा भी सर्वे जा रहा है जो चैनल का, उसमें भी लोग कह रहे हैं कि जो दद्दा का आखिरी चुनाव है, हमको वोट देना है, एक बार देना। और बहुजन समाज पार्टी के जो हाइडन वोट है वो भी आपके लिए समर्पित हो रहा है, कहीं ना कहीं दिख रहा है। इस बार त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है कि इस पर आपका क्या कहना है? हम किसी की तरफ नहीं देख रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं और रोज जा रहे हैं काम की दृष्टि से। आम जनता की ऐसी अगर राय है आप बता रहे हैं तो बहुत अच्छा है, उनका स्वागत जी। और आपके जो एक दो फोटो वायरल हुई थी मुन्ना राजा के साथ, क्या मुन्ना राजा जी को यदि कांग्रेस टिकट नहीं देती है मुन्ना राजा को, क्या आपके साथ आएंगे बीच में? नहीं, फोटो वायरल होने का प्रश्न नहीं, तो मुन्ना राजा का जन्मदिन एक चर्चा का विषय सोशल जन्मदिन था, तो जन्मदिन में हर कोई गया था। मेरी अकेली फोटो वायरल से नहीं। और दूसरा एक फोटो समाजवादी पार्टी में भारतीय जनता पार्टी पहले छोड़ चुका था और उसके बाद में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हुए थे, उनसे मुलाकात करने गया था और वो एक साथ फोटो लगाई गई हैं। मुन्ना राजा जी शाम को उनसे मिले थे और मैं सुबह मिला था, इतना अंतर था, लेकिन उसको एक करके और दोनों को दिखाया गया जो आप बता रहे हैं ना। तो मिलने में कोई कहीं नेताओं से कोई दिक्कत नहीं होती है। और मैं बहुजन में तो अभी कौन तारीख को अपने ज्वाइन किया? 2 तारीख को ज्वाइन किया। अच्छा, आपने 2 तारीख को जैसे ज्वाइन किया, एक आपके साथ जन सैलाब भी देखने को मिला, कुछ फोटो वायरल हुई जब आप यहाँ पर आए राजनगर में, तो ये लगा कि बड़ा जन सैलाब आए, आपको बधाई दी और कहीं ना कहीं आपको जीत का एक संदेश मिल रहा है। जनता का एक हर्ष उल्लास है जनता के मन में, तो वो कर रहे हैं अपने। अब वो तो मैं प्रत्याशी बहुजन की तरफ से बना हूँ, इसमें पब्लिक को उत्साह है, इसमें कोई दो राय नहीं। अच्छा, बबलू पटेल जी हैं, वो भी साइकिल से चुनाव लड़ रहे हैं और वो भी, आप भी पटेल हैं, वो भी पटेल हैं, तो यहाँ पर दोनों पटेल यहाँ पे यदि खड़े होते हैं, मैदान में हैं, तो कहीं ना कहीं नुकसान होगा क्या? कहीं पर इस भाजपा को लाभ मिलेगा इसका या कांग्रेस को लाभ मिलेगा? अब ये उनका पार्टी उनको खड़ी रखती है या ये तो जब फार्म डल जाएंगे उसके बाद निष्कर्ष की स्थिति है। अभी तो पार्टी ने टिकट दे दिया है बबलू पटेल को सपा से, उम्मीदवार घोषित किया है। जैसे मैं भी भाजपा सपा से उम्मीदवार हूँ, जब सेमल मिलेगा तब प्रत्याशी माना जाता है। तो सेमल मिलने के बाद कौन कौन प्रत्याशी हैं उसके बाद समीकरण
बने जैसी स्थिति बनी। 3 बार विधायक रहे हैं यहाँ पर नाती राजा कांग्रेस के। आपको क्या लगता है कि जो विकास कार्य नहीं कर पाए यहाँ पे वो कार्य होना चाहिए, क्या ऐसे कार्य होने चाहिए? अब जो आप जनता से पूछिए, जनता से तो ठीक है, आप एक जनता से क्या पूछिए। विकास कार्य की बात मैं तो ये कहता हूँ कि यहाँ चाहे अभी 20 साल के इस कालखंड में यहाँ विकास नाम का कोई काम नहीं हुआ और हमारा क्षेत्र राजनगर विधानसभा खास तौर से सबसे पिछड़ गया है। और पहले जब यहाँ कांग्रेस और भाजपा के भी विधायक रहे, वो काफ़ी हद तक काम करते हैं। आपके ऊपर कई आरोप लगते हैं ऐसे कि आप जो कुशमरिया जी थे, उन्होंने चुनाव लड़ा था यहाँ से भारतीय जनता पार्टी में, और आप भी भारतीय जनता पार्टी में थे, तो आपने उनका सपोर्ट नहीं दिया। और अरविंद पटेल जी भी कहीं ना कहीं आपके ऊपर कह रहे हैं कि उनने 2018 के चुनाव में आपने उनको सपोर्ट किया नहीं, तो भी चुनाव जीत। मैं एक बार कहता हूँ जी, मुझसे 20 साल से लोग बाग एक आरोप लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी घासीराम पटेल हरवा देते हैं, तो एक बार हरवा देने वाले को टिकट नहीं दिया जाता क्या? नहीं, आप नहीं, पार्टी ने जो आपके ऊपर विश्वास नहीं किया है तो नहीं किया तो हमने छोड़ दिया। अब क्या इसमें क्या बात? अच्छा, न विश्वास नहीं किया तो छोड़ दिया। हाँ? तो कहीं ना कहीं लोगों का ये कहना है कि आपका जो चुनाव है कि आखिरी चुनाव है, तो क्या इस पे क्या कहेंगे? अब इसमें क्या है, इसमें मेरी उम्र ज़्यादा हो गई तो लोग बात स्वाभाविक कह देते हैं कि घासीराम जी का आखिरी चुनाव है। अब ये तो स्वाभाविक रूप से कहेंगे लोग बाग उम्र को देखते हैं। अच्छा, मुन्ना राजा को यदि कांग्रेस से टिकट मिलती है और नाती राजा को नहीं मिलती है, यदि कांग्रेस पे ऐसी अभी लिस्ट जारी नहीं हुई है, तो मुन्ना राजा मैदान तो ये मुन्ना राजा से आप सवाल कर रहे हैं मुझसे कि मैं कैसे तो कह दूं? आपको कहाँ मुन्ना राजा का नहीं सपोर्ट नहीं, मिलेगा? मैं कैसे कह दूं? आप उनसे सवाल पूछिए कि आप किस तरफ जाएं जी, अगर टिकट नहीं मिलता है। चलिए, तो आगे बहुजन समाज पार्टी क्या पूर्ण रूप से आने वाली है? इस पे बिल्कुल घासीराम पटेल जी बिल्कुल तय है कि अब यहाँ पर राजनगर विधानसभा में हाथी बिल्कुल निकलेगा 100%। चलिए, तो ये थे हमारे साथ घासीराम पटेल जी, और उनसे हमने चर्चा की और जानकारी ली राजनगर विधानसभा की, और विस्तृत जानकारी ली। देखते रहे एमपी सुना तक।